हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है बेरोजगारी और कोचिंग का मायाजाल। अभी हाल ही में जो दिल्ली में घटना हुई थी जिसमें कोचिंग के बेसमेंट में 3 स्टूडेंट मारे गए थे जो कि कोचिंग की लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। तो उसमें ये घटना कहीं ना कहीं हमें ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि दिल्ली में जो यहाँ बेरोजगार छात्र हैं, जो युवा हैं, उनकी बढ़ती हुई भीड़ की समस्या पे, क्योंकि वहाँ पे जैसे कई टीवी चैनलों ने दिखाया कि छात्र जो हैं वो 4x4 के कमरों में, बहुत अंधेरे कमरों में रहते हैं जहाँ की पढ़ाई के लायक कंडीशन भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई भीड़ एक समस्या हो रही है। अब उसमें कई युवा ऐसे हैं जो कि अच्छी आर्थिक स्थिति से हैं तो उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से गरीब घरों के युवा भी वहाँ पे आते हैं। बहुत से गरीब माँ बाप उधार लेकर या अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपने बच्चों को दिल्ली में पढ़ाते हैं कोचिंग में, और साल में 2-2 लाख रुपए फीस देते हैं। तो मेरा यूथ से ये कहना है कि आपको इस मतलब ऐसा सोचना चाहिए कि 2-3 साल आप बिल्कुल सीरियस तैयारी करिए, सीरियसली पढ़िए, अच्छे से खूब मेहनत करके पढ़िए। अगर 2-3 साल में अगर आप प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है कि आपको आगे तैयारी करनी चाहिए या नहीं, या अगर आपको और आगे तैयारी करनी है तो आप अपने ज़िले में, आप अपने घर में, आप अपने गांव में रहकर भी ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं इन कोचिंग की, जिनकी की फ़ीस कम होती है और आप अपने घर में रह के तैयारी कर पाएंगे। और तो इससे आपके पेरेंट्स पर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। और मेरा ये भी मानना है कि तैयारी करने वाले, जो वहाँ रहने वाले सभी छात्र सीरियस नहीं होते हैं बहुत, क्योंकि वहाँ पे नशे की समस्या भी देखी गई है, और बहुत से तो लोग इसलिए भी रहते हैं कि वो अपने घर के कामों से बच जाते हैं, अपनी घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियों से बच जाते हैं, और लड़कियां 8-10 साल वहाँ रह के शादी से बच जाती हैं। और अगर घर में रहेंगी तो घर के काम सीखने पड़ेंगे, माता पिता का हाथ बटाना पड़ेगा, या लड़के भी रहते हैं तो वो भी घर के कामों से दूर रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता और एक आज़ादी की ज़िंदगी जीते हैं। तो इस कारण भी बहुत से लोग 8-8, 10-10 साल अपनी लाइफ के बहुत कीमती साल वहाँ रह के बर्बाद कर देते हैं। तो मेरा यूथ से ये कहना है कि आप मतलब इस बारे में सोचिए और आप अपनी क्षमता को पहचानिए कि आप कर पाएंगे या नहीं, उसी हिसाब से आप आगे तैयारी के लिए वहाँ रुकिए। और इसका वहाँ पे जो कोचिंग की बढ़ती हुई भीड़ है, जो दिल्ली में बढ़ते हुए छात्रों की संख्या है, उसका एक बड़ा कारण जो है हमारी आर्थिक नीतियों के कारण हमारे मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, वो लॉस में चली गई, बहुत सी बंद हो गई। क्योंकि जो ये छोटे उद्योग थे, ये मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज थी, यही युवाओं को रोजगार देती थी। सबसे ज़्यादा रोजगार इन्हीं से जनरेट होते थे और लोगों को अपने ही ज़िले में, अपने ही ज़िले के आसपास रोजगार देती थी। तो जब ये बंद हो गई तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि लोगों की भीड़ सरकारी नौकरी के लिए के प्रति क्रेज़ बढ़ गया। और सरकारी नौकरी के प्रति बढ़ता हुआ क्रेज़ का कारण एक तो सोशल मीडिया पे कई ऐसी क्लिपिंग्स का आना, कई टीचर्स का बहुत ग्लैमराइज वे में इसको प्रेजेंट करना, और इस पे फिल्में बनी, इन सब की वजह से इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और कई छात्र, कई लड़कियां, कई लड़के, वो अपनी क्षमता को पहचाने बिना अपना वहाँ पे अपनी ज़िंदगी के 8-10 साल उन्होंने बर्बाद भी कर डाले। तो और इसका एक और दूसरा एक कारण है कि जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम में कमी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल कोर्सेज पे जोर नहीं दिया गया है और प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे भी बहुत जोर नहीं है। और जो ये हायर एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन किया गया है, तो बहुत से प्राइवेट कॉलेज तो सिर्फ मोटी मोटी फीस वसूलने के सेंटर बन के रह गए हैं, और वहाँ पे उनको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बच्चों को नहीं दी जाती है, जिससे कि वो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पाने नहीं पा पाते हैं। जैसे कि एक स्टडी में बताया गया कि हमारे यहाँ के जो इंजीनियरिंग पास किए हुए युवा हैं, इंजीनियर हैं, उनमें से 55% इंजीनियर जो हैं अनएम्प्लॉयबल हैं। तो जब वो अनएम्प्लॉयबल हैं तो उन्हें प्राइवेट सेक्टर भी रोजगार नहीं देता है, जिसके कारण ये बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। और इसके साथ ही मेरा युवाओं से ये कहना है कि आप
अपनी क्षमता को पहचानिए। आपसे ज़्यादा आपकी क्षमता कोई नहीं पहचान सकता है, और ऊपर वाले ने हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर दी है। तो आप अपनी उस स्किल को पहचानिए और उस फील्ड में, अपने इंटरेस्ट के फील्ड में, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में आप आगे बढ़िए, वहाँ पे आप फोकस करिए, वहाँ पे आप मेहनत करिए बहुत। वहाँ पे आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, तो जिस फील्ड में इंसान का इंटरेस्ट होता है वहाँ पे उसको सक्सेस मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप उस फील्ड में आगे बढ़िए। अगर आपका टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उससे रिलेटेड जो है ट्रेनिंग करिए, टेक्निकल ट्रेनिंग करिए किसी वर्कशॉप में, और अपनी स्किल को शार्प करिए। अगर आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपका फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपका मेकअप में इंटरेस्ट है, तो आप उससे रिलेटेड ट्रेनिंग लीजिए और अपनी स्किल को अच्छा करिए, शार्प करिए, और आप अपना बिजनेस भी चला सकते हैं। आपने जो 8-10 साल अपनी एनर्जी आप जो सिविल सेवा की तैयारी में वेस्ट करते हैं, उसको अगर आप इस फील्ड में लगाएंगे, अगर आप 3-4 साल में प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाते हैं, तो अगर आप अपना फोकस दूसरी तरफ चेंज करते हैं अपनी इंटरेस्ट के फील्ड में, तो शायद आप बहुत अच्छा कर पाएँ। सिर्फ सरकारी नौकरी ही एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि और भी ऑप्शंस हैं, तो हमें उस बारे में भी सोचना चाहिए। और इसके साथ ही मेरा पेरेंट्स से भी कहना है कि आपको अपने बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो मान लीजिए वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, अगर उनको सक्सेस नहीं मिलती है, तो भी आप उनको ह्यूमिलिएट मत करिए, क्योंकि सक्सेस और फेलियर तो ये तो लाइफ के एक पार्ट हैं। लेकिन आप अपने बच्चों के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहिए, उनका सपोर्ट करिए और उनको आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करिए कि वो अपने इंटरेस्ट की फील्ड में जाएं, वो अपनी जो उनकी क्षमता हो उस हिसाब से वो आगे बढ़ें। जैसे कि कोटा में जो इतने सुसाइड हुए, उसमें ये देखा गया कि ज़्यादातर सुसाइड पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से हुए हैं, पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स से कि अपने एक्सपेक्टेशंस का बोझ अपने बच्चों पे मत डालिए। सिर्फ ये देख के कि पड़ोस का बच्चा सेलेक्ट हो गया या रिश्तेदार में हमारी रिलेटिव का किसी कोई बच्चा सेलेक्ट हो गया, तो आप अपने बच्चे के ऊपर सेलेक्ट होने का प्रेशर मत डालिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है। वो उसी हिसाब से, वो उसी इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट एक अलग फील्ड में होता है, वो उसमें सक्सेस पा पाएगा। तो इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर न डाल के उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि इंसान बाहर तो अगर वो सक्सेस उसको नहीं मिलती है तो वो बाहर वालों को तो फेस कर लेगा, लेकिन अगर उसके अपने घर वाले ही उसको ह्यूमिलिएट करेंगे, अगर उसको इंसल्ट करेंगे, तो वो नहीं सह पाएगा। तो मेरा युवाओं से कहना है कि आप अपने लाइफ के 8-10 साल एनर्जी से भरे हुए साल एक ऐसे अंधेरी कुएं में जाकर, जहाँ की आपको सक्सेस नहीं मिलने की संभावना हो, वहाँ जाकर बहुत सालों साल बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जाएं, अपनी क्षमता को पहचानें और उस तरफ आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं। तो ये था मेरा यूथ को मैसेज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन गुड बाय।